अब आत्मा के बारे में सभी लोग जैसे अक्सर बोलते हैं, हमेशा ही बोलते रहते हैं कि आप अपना अनुभव बता दो कि आपके लिए जो साक्षात्कार हुआ था उसका। मैं अपने साक्षात्कार का अनुभव आप लोगों को अवश्य बताऊंगा, लेकिन सच ये है कि मेरे अनुभव से आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो एक बात थोड़ी हो सकती है कि आप में जिज्ञासा जग जाए, भूख जग जाए, लेकिन मेरे अनुभव से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी अपनी अलग यात्रा रहेगी। इस पहले इस आत्मा की जिस दिन आपको भूख लग गई, जैसे आपके लिए भूख लग गई, निरंतर आपको आत्मा की स्मृति बनी रहने लगी, हर जगह आप आत्मा देखने लगो, हर किसी जीव को आप आत्मा रूप में देखने लगो, और साथ साथ में परमात्मा को याद करते रहो। परमात्मा के लिए प्रार्थना वो अनिवार्य है, वो भी आवश्यक है कि हे भगवान, मुझे अपने आत्मा को जानना है, मैं अपने आत्मा को उपलब्ध हो जाऊं, ऐसी मुझे शक्ति दो, मेरी यात्रा शुरू रहे। इस तरह की भी आप भीतर भीतर परमात्मा से प्रार्थना, याचना, तो उसमें भी आपके ऊपर बराबर फर्क पड़ेगा। फिर जो कुछ आप जहाँ जो आपका इष्ट होगा, जो आपका आराध्य होगा, जहाँ आपकी पूर्ण श्रद्धा होगी, उस श्रद्धा के आधार पर भी आप परमात्मा को याद करिए, उस परमात्मा से याचना करिए, उस परमात्मा का मंत्र जाप करिए, मंत्र जाप करते रहिए, और अपने आचरण में आचरण को भी लक्ष्य बनाकर रखिए कि आपके आचरण में किसी प्रकार की गंदगी नहीं आना चाहिए। आपका उठना बैठना और आचरण अकेला शरीर से नहीं, आंखों से भी, आंखों का आचरण भी होता है, सुनने का भी एक आचरण होता है, बोलने का भी अपना एक आचरण होता है। वाणी आपकी शुद्ध निकले, अच्छी निकले। आंखों से भी आप अच्छा देखिए, बुरा मत देखिए, गंदा मत देखिए, अश्लील मत देखिए। इनका असर भी आपके मन के ऊपर जाता है, क्योंकि आंखों से आप फोटो के द्वारा, चित्र के द्वारा वो चीज़ आपके भीतर घुसती है, आपके मस्तिष्क में घुसती है, फिर आपको बार बार याद आती है, तो उन चीज़ों का भी आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसलिए आंखें भी अपनी शुद्ध रखिए, हर चीज़ अच्छी देखिए, बुरी मत देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रकृति को देखो आप, आकाश को देखो आप, भगवान को देखो आप, किसी न किसी प्रकार के, ज़्यादातर जितना अधिक हो सके एकांत में बैठिए, आंखें बंद करके रखिए, ताकि आपकी आंखों की भी शुद्धि होती चली जाए। आंखों के साथ आपके मन की भी शुद्धि होगी, फिर बुद्धि की भी शुद्धि होगी, वाणी की भी आपकी शुद्धि होगी। भोजन अच्छा रखेंगे आप तो हर चीज़ की धीरे धीरे शुद्धि होती चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके लिए आत्मा की स्मृति में, आत्मा की याद में गुजारना है, परमात्मा को याद करते रहना है। और इसके लिए अपने जो भी आपको मंत्र, जिस मंत्र में भी आपको रुचि है, जिस मंत्र में भी आपको श्रद्धा है, वो एकांत में बैठ के वो मंत्र आप जाप करते रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए। इस तरह थोड़े 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 परिवर्तन से बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। एकदम बड़ा बड़ा मत करो, बड़ा बड़ा में आप उलझ के रह जाओगे, क्योंकि आत्मा उपलब्ध होना आसान तो नहीं है, कठिन तो है, लेकिन आपकी अगर भूख लगी है, आपकी अगर जिज्ञासा है, तो आपके लिए आत्मा बड़े आसानी से भी उपलब्ध हो सकती है। इस आत्मा को उपलब्ध, ये आत्मा आपको उपलब्ध हो जाए, उसके लिए आपके लिए धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा, सब्र के साथ आपको राह देखना पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपका अंतस्करण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि अंतस्करण पूर्ण शुद्ध बहुत जरूरी है। अंतस्करण पूर्ण शुद्ध होने के बाद फिर आपके लिए समय नहीं लगता, फिर अस्तित्व सीधा आपके आत्मा में आपको उतार देता है। आपको उतार देता है मतलब यहाँ भी आप उलझ के रह जाओगे। यानी आपका जो अज्ञान है, यानी आपका अहंकार, सबसे बड़ा अज्ञान आपका, मतलब अहंकार यानी ही सबसे बड़ा अज्ञान है। यही अहंकार है जो आपके लिए आज तक बताता आ रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, सब शरीर है, ये संसार है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सारी चीज़ें सब अज्ञान है। और इस अज्ञान की वजह से आप में अहंकार, आपके भीतर अहंकार जाग गया है। और आप अज्ञानी आज के नहीं हैं, आप अनादि अज्ञानी ही हैं। लेकिन अब आपको जब समझ लगी है, आपको समझ लगी है कि मुझे आत्मा जानना है, तो उसके लिए फिर ये सारी की सारी यात्रा है। धीरे 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 आप आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर वो अहंकार आपका एक दिन, उस अहंकार का विलय होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका अंतस्करण शुद्ध होता चला जाएगा, आपका अहंकार थोड़ा थोड़ा गलता चला जाएगा, उस अहंकार का थोड़ा थोड़ा विलय होता चला जाएगा। एक दिन वो आप जब अहंकार शून्य अवस्था में उपलब्ध, जब आप अहंकार शून्य अवस्था में, शून्य की अवस्था में आप
आप उपलब्ध हो जाते हैं, उस अहंकार के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जब वो अहंकार है बिल्कुल आपका शून्य हो जाता है, तब समझ लीजिए आपका अंतस्करण भी आपका शुद्ध हो जा। वो अंतस्करण शुद्ध होने के बाद फिर आपके लिए आत्मा अनुभव के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।